Assembly of the final audit file. Auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembly the final audit file on timely basis after the date of the auditor's report. ये जो मैंने अभी पढ़ा आपको, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, जो ऑडिट फाइल है ठीक है उसको फाइनल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we have to understand is what is audit file. What is the meaning of file? File is nothing but a bunch of papers. आपने किसी भी चीज के ऊपर कोई भी रिसर्च किया हो या कोई भी काम किया हो, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि भाई आपने एक इनकम टैक्स रिटर्न किसी क्लाइंट का फाइल किया है, तो आपने अलग अलग सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, 15-16 का, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का. तो ये सारे के सारे जो भी रिटर्न है उसका एक बंच आपने बना दिया होगा. तो दैट इज व्हाट इज नोन एज फाइल. ठीक है. सेम मैनर में आपने उसको जो भी टैक्स वगैरह गिना होगा उसका एक कैलकुलेशन किया होगा, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज फाइल. So audit file is nothing but a bunch of papers. Simply speaking, जो भी आपने ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज किए, एविडेंसेस यूज किए, दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑडिट फाइल, राइट. So audit file is nothing but a bunch of papers. So you have to be very careful about this thing. Rather, you have to be very clear about this thing that audit file is nothing but a bunch of documentations or evidences. What is final audit file? ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका पूरा का पूरा जो फाइल है उसका बंच बना देना है. पूरा का पूरा जो फाइल है उसका बंच बना देना. दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑडिट फाइल, फाइनल ऑडिट फाइल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 60 डेज, विद इन 60 डेज. मतलब ऑडिट रिपोर्ट तो बन ही गया होगा, आपने जो एविडेंस कलेक्ट किए होंगे उसके बेसिस पे, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन देखे होंगे उसके बेसिस पे. नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज nothing. You have to make a bunch of papers and you have to put it in a file. ये फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी हो सकती है, मतलब ये सारे के सारे पेपर स्कैन वगैरह करके आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल फोल्डर भी बना सकते हो. ये पेपर फाइल फिजिकल फाइल भी हो सकती है. क्या ये ऑडिट फाइल बनने के बाद उसको चेंज किया जा सकता है? यस, यू कैन मॉडिफाइड द ऑडिट फाइल. You cannot modify the audit report, but yes, of course, you can modify, change audit file. How can we change audit file or how can we modify audit file? जो भी सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अगेंस्ट में दूसरे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे मिल चुके हैं, तो उसको अपडेट कर सकते हो. क्रॉस रेफरिंग पेपर्स है, फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी को लेटर लिखा था, उसका आंसर आया नहीं है, या फिर मान लो कि उसका क्रॉस कंफर्मेशन आया हुआ है, तो उस क्रॉस कंफर्मेशन को आप रख सकते हो अपने पास. बाकी अननेसेसरी जो भी आपके क्रॉस वर्किंग पेपर्स है जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप फाड़ के फेंक सकते हो. चेकलिस्ट जो भी आपकी है, वो चेकलिस्ट जो भी है उसके अंदर भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अगर आपने ड्यूरिंग द ऑडिट किया है. डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड. जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए हैं उसको आप डिस्कस कर सकते हो. उसके ऊपर आप जो भी है वो रिलेवेंट मेंबर्स जो भी है उसके साथ आप डिस्कस ऑडिट एविडेंसेस को डिस्कस करके उसमें से जो काम के उसको रखो, जो काम के नहीं है उसको आप चेंज कर दो. फॉर एन एग्जांपल समझो कि कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऐसे हैं जिसको मैंने यूज ही नहीं किया है. ठीक है, मैंने इकट्ठा किया था लेकिन मेरे कंक्लूजन पे आने के लिए मैंने उसको यूज नहीं किया है. फॉर एन एग्जांपल मैंने थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मंगाए थे, लेकिन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जो भी है वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं आया, तो उसके बाद आया, तो मैंने उसको यूज ही नहीं किया है. आए तो सही पर बाद में आए, तो एविडेंस जो भी वो ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बेस में यूज ही नहीं हुआ है. देन व्हाट टू डू इन दैट सर्कमस्टांसेस. उस सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या किया जाए? तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये बनती है कि यू हैव टू डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर एविडेंसेस, बिकॉज वो किसी काम के है नहीं. तो ऑडिट फाइल के अंदर, फाइनल ऑडिट फाइल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रख के आप अगर जो काम की जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचे वही रखोगे तो दैट इज फाइन इनफ. ये ऑर्डिनरली कितने पीरियड तक आपको अपने पास रखने होते हैं? तो 7 ईयर, 7 साल तक आपको अपने पास मेंटेन करने होते हैं. एक बार वापस समरी बता रहा हूँ. फाइल मतलब बंच ऑफ पेपर्स, जो काम किया आपने उसका पेपर हो. फाइनल फाइल मतलब जो काम के पेपर से उसका एक बंच बना दिया. कितने टाइम पीरियड में रखना है? ऑडिटर्स रिपोर्ट आपका जो भी बने उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये प्रिपेयर करके रख देना है. कितने साल तक मेंटेन रखना है? 7 साल तक आपको मेंटेन करना है. क्या उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो? हाँ, चेंजेस कर सकते हो. उसका एक एग्जांपल ये आप जैसे ग्रे बॉक्स देख रहे हो उसमें आपको मिल जाएगा. और यस ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट, राइट. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो स्लाइड्स आपके सामने है वो स्लाइड्स पढ़ने के लिए नहीं होती है,
ठीक है, तो ये तो मैं खाली रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि 4th पेज मैंने पढ़ा है। बाकी अदरवाइज़ कैसा है कि मैंने आपको पूरा समझा दिया। नाउ यू हैव टू गो थ्रू योर मॉड्यूल। आपके पास मॉड्यूल है, उसका 4th पेज आप पढ़ोगे। मैंने जो-जो चीज़ें डिस्कस की वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आप उस पेज को रेफ़र करोगे तो दैट विल बी ईज़ी फॉर यू। सो दिस इज़ नथिंग बट सिंपली स्पीकिंग, ये खाली एक रेफरेंस के लिए मैं ये खाली दिखा रहा हूँ आपको। बाकी तो मेरा जो लेक्चर है वही आपके लिए काम का है, राइट? तो डोंट ट्राई टू कनेक्ट द लेक्चर विद द स्लाइड्स। थैंक यू वेरी मच।